गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लासों में हम लोगों ने जो बात किया था वो कॉन्सेप्ट था मटेरियल नाउन से रिलेटेड कि अगर किसी भी सेंटेंस में मटेरियल नाउन आएगा तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। इन सारे स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, देखना है, समझना है कि वो सेंटेंस हमारा क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे, आपने देखा था कि दो वर्ड हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एक तो हमने बात किया था मैनी से रिलेटेड और एक तो हमने बात किया था मच से रिलेटेड कि अगर किसी भी सेंटेंस में मच आएगा या किसी भी सेंटेंस में अगर मैनी आएगा तो उसके बाद नाउन की कैरेक्टर क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते रहते हैं कि मच और मैनी तो नाउन है ही नहीं, तो हम लोग इसको नाउन की क्लास में क्यों पढ़ते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, नाउन की क्लास में हम नहीं पढ़ रहे उसको, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सेंटेंस में मान लीजिए मैनी है तो मैनी के बाद कौन सा वर्ड आएगा, मतलब नाउन की क्या कैरेक्टर होगी, मच के बाद नाउन का क्या कैरेक्टर होगा, वो बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे और आपने समझ लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना सिंपल है कि कोई भी विद्यार्थी बड़ी आराम से समझ जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब ये जो इंग्लिश की जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, इस इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे या किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, ये आपको क्या करना है, समझना है। देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सम से रिलेटेड। मान लीजिए अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में क्या दिखाई दिया, अपन को सम दिखाई दिया। तो आपने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हमारे पास मैनी था तो मैनी के बाद हम क्या लिखते थे, काउंटेबल नाउन, और अगर मच था तो मच के बाद हम लोग क्या लिखते थे, अनकाउंटेबल नाउन। कुल मिलाकर बात ये हुआ कि जब भी सेंटेंस में सम आएगा तो सम के बाद आपको देखना पड़ेगा कि काउंटेबल है या सम के बाद देखना पड़ेगा अनकाउंटेबल है। तो एक बात याद रखो, जैसे ही आपके पास सम आएगा तो सम के बाद जो है दोनों नाउन आते हैं। सम के बाद काउंटेबल भी आता है और सम के बाद अनकाउंटेबल भी आता है, ये दोनों ही आएगा। मतलब अगर किसी सेंटेंस में सम लिखा हुआ है तो इसके बाद जो आप नाउन की कैटेगरी लिखेंगे वो नाउन आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन भी, और इधर हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन भी। ये बात आपको क्या करना है, समझना है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि सम के बाद जैसे काउंटेबल नाउन आएगा, काउंट करने वाले नाउन आएंगे, तो ये जो है ना, ये प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल जो होता है ये हमेशा जो है वो सिंगुलर होता है, हमेशा। आपको मैंने बताया ही था लास्ट क्लास में कि मटेरियल नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं और वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। बिल्कुल सिंपल है, आप समझ जाएंगे। तो ये सारे के सारे सम के बाद कौन सा नाउन आएगा ये बात आप समझ गए। तो दो टाइप्स की कैटेगरी होगी, एक तो काउंटेबल नाउन की और एक अनकाउंटेबल नाउन की। तो जैसे काउंटेबल नाउन आएगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्लूरल फॉर्म, और अनकाउंटेबल नाउन अगर आएगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिंगुलर फॉर्म। जैसे देखो, अब जैसे अपन बात करें, कहीं पर लिखा हुआ है आपके सेंटेंस में सम और मान लीजिए आ गया बॉय। अब बॉय मतलब लड़का हुआ, अब इसको हम लोग गिनती तो कर ही सकते हैं। अब कर सकते हैं तो सम बॉय नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, सम बॉयज आ जाएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है सम, सम के बाद स्टूडेंट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी भी स्टेटमेंट में सम आता है तो सम के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे काउंटेबल नाउन आपको दिखे तो आप क्या कर देना, प्लूरल में कन्वर्ट कर देना। अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है सपोज को सम मिल्क, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो मिल्क है ये अनकाउंटेबल नाउन ही तो है, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगर कहीं पर लिखा हुआ है सम वाटर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल ही नाउन है। तो समझने वाली बात ये है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको सम दिखाई देगा तो ये बेसिक बात है, आप समझ गए। एक बात, एक काम करिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू इसके अगले कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में कैसे हो सकता है, या फिर अगर किसी सेंटेंस में सम है तो सम के बदले हम और कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोटे तौर पर बात ये हुआ
कि सम के बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन का प्रयोग होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो आप समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब इसमें एक बात और ध्यान ये रखना है कि जैसे किसी सेंटेंस में सम आता है तो सम जो है 50% पॉजिटिव मीनिंग को इंडिकेट करता है, पॉजिटिव मीनिंग को इंडिकेट करता है। तो जैसे किसी सेंटेंस में आपको सम दिखाई देगा तो सम के बाद तो हम लोग नाउन की कैटेगरी समझ ही गए क्या आएगा। मतलब सम जो है, जैसे सम का हिंदी क्या हुआ, कुछ। अब कुछ मतलब पूरा पूरा तो हुआ नहीं, अब पूरा पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, 50% किसको इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव को इंडिकेट करते हैं। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए फिर इसके बाद आपने देखा कि काउंटेबल नाउन भी आ रहा है और फिर आपने देखा अनकाउंटेबल नाउन भी आ रहा है। तो ये काउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो पहला कॉन्सेप्ट तो सम का ये हो गया कि ये 50% को इंडिकेट करने वाले वर्ड हैं और 50% किसको इंडिकेट करता है, ये पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। और अगर कोई भी वर्ड 50% पॉजिटिव को इंडिकेट करता है तो जाहिर सी बात है कि ये फिर 50% नेगेटिव को भी तो इंडिकेट करेगा। ये बेसिक बात आपको ध्यान रखना है। इसमें एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए लिटिल। अब जैसे नाउन के अगले फॉर्म को पढ़ेंगे, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल जो है ये डिटर्मिनर है, इनको हम लोग आगे सीखेंगे, अलग टाइप के ये टॉपिक है। अभी मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर सम है या लिटिल है या लिटिल है या कोई और भी वर्ड है तो उसके बाद आपको नाउन ही लिखना पड़ेगा। अगर उसमें नाउन होगा तब आप उसको राइट करेंगे, नाउन नहीं होगा तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, अगर किसी सेंटेंस में ए लिटिल है तो ए लिटिल जो है ये भी क्या करता है, 50% पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। 50% पॉजिटिव मीनिंग को बताने वाले वर्ड हैं, ये आपको क्या करना है, समझना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और ए लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। अब देख लीजिए, एक पैरेलल मीनिंग तो मिल ही रहा है, वहाँ पर 50% पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर अनकाउंटेबल हो गया, यहाँ पर भी अनकाउंटेबल हो गया, एकदम नॉर्मल बात है। तीसरा एक वर्ड है अंग्रेजी में, उनको बोलते हैं ए फ्यू। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ए फ्यू दिख रहा है तो आप एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि ए फ्यू जो है ये 50% पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। 50% पॉजिटिव मीनिंग को क्या करता है, ये शो करता है, ये आपको समझना है, बहुत ही सिंपल है। और ए फ्यू के बाद आपको दिखाई देगा काउंटेबल नाउन, और आपको पता ही है काउंटेबल में आप क्या देखेंगे, प्लूरल नंबर। अब जरा एक बार अपन एक काम करते हैं, इसका और भी कंक्लूजन निकालते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, कहीं पर अगर लिखा हुआ है सम स्टूडेंट्स, अभी सम स्टूडेंट्स के बराबर में हम लिख सकते हैं ए फ्यू स्टूडेंट्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सम जो है ये भी 50% को शो कर रहा है और ए फ्यू जो है ये भी 50% को शो कर रहा है। तो ये 50% हो गया और सम के बाद एक बार काउंटेबल प्लूरल आ रहा है, ए फ्यू के बाद एक बार काउंटेबल प्लूरल आ रहा है। तो ये बात आपको क्या करना है, समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कंक्लूजन में लिख सकते हैं सम बराबर ए फ्यू, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना रहेगा कंक्लूजन के तौर पर कि दोनों के बाद नाउन जो होना चाहिए वो कौन से फॉर्म में आना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एक बात और, अगर कहीं पर ए लिटिल मिल्क लिखा हुआ है तो इसके बराबर में हम लोग सम मिल्क लिख सकते हैं।
क्योंकि अब देख लीजिए ए लिटिल 50% पॉजिटिव, सम भी 50% पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं आपको देखने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से बना लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सम बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, सम बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए लिटिल भी कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल बात है, आप आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आप समझ जाएंगे। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी आसान है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, बिल्कुल सिंपल है। तो आप क्या समझ गए कि सम जो है ये भी 50% पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, ए लिटिल भी 50% पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा, और ए फ्यू भी 50% पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये 50% पॉजिटिव सेंस देने वाले हैं। तो आपको ये भी देखना है कि ए लिटिल के बाद कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। सम के बाद भी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार हम लोग ये कर सकते हैं, सम बराबर लिख सकते हैं ए लिटिल। मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से सम आना चाहिए, बाय द वे वहाँ पर अगर सम नहीं होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिटिल लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। एक बार सम के बराबर हम फ्यू भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे पता चले, देखो सम स्टूडेंट्स इक्वल टू अ फ्यू स्टूडेंट्स, इसका मतलब स्टूडेंट्स को कैंसिल करोगे तो क्या बच जाएगा, सम इक्वल टू ए फ्यू। तो अपन लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि नाउन आपका कौन सा है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ये टोटल नाउन के कॉन्सेप्ट पर बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल है। चलिए कंटिन्यू, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो आप लोगों ने सम के बारे में भी समझ लिया, लिटिल के बारे में भी समझ लिया, और फ्यू से रिलेटेड बात भी सीख लिया। इतना सिंपल है कि कोई भी विद्यार्थी बड़ी आराम से जवाब दे सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद नाउन की क्या कैटेगरी होगी, या नाउन अगर आएगा सेंटेंस में तो उसका कौन सा वर्ड्स लिखना है, कौन से फॉर्म्स लिखने हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है। एक सेंटेंस है हमारे पास, नॉर्मल सा वर्ड है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब किसी भी सेंटेंस में अगर लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल, इन तीनों में से कोई भी अगर एक वर्ड आ जाएगा तो आपको क्या देखना है, समझिए। पहली बात तो ये समझो कि लिटिल जो है ये 100% नेगेटिव सेंस देता है। 100% ये कौन सा सेंस देगा, नेगेटिव सेंस देगा। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है। ये ए लिटिल जो है ये अभी अभी आपने देखा कि 50% पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। फिर द लिटिल जो है ये 100% जो है ये पॉजिटिव सेंस देता है। अब इस कॉन्सेप्ट को इतनी आसान से मैं सिखा रहा हूँ, कोई भी विद्यार्थी बड़ी आराम से सीख सकता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा वर्ड कितना % तो पॉजिटिव है और कौन सा वर्ड कितना % नेगेटिव है। बस जैसे आप ये ध्यान रखेंगे तो सेंटेंस आपका अपने आप बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बात क्या देखा आपने कि लिटिल 100% नेगेटिव होगा, ए लिटिल 50% पॉजिटिव होगा, द लिटिल 100% पॉजिटिव होगा। तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। एक बात तो ये हुआ, और हाँ, इन तीनों वर्ड के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, हमेशा। मतलब कोई भी अगर अंग्रेजी का सेंटेंस है तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही अंग्रेजी का स्टेटमेंट आएगा तो अब लिटिल आए, चाहे ए लिटिल आए, चाहे द लिटिल आए, आपको कौन सा लिखना है, नाउन अनकाउंटेबल। तो एक नोट लिख लीजिए, भले आप लोग लिखिएगा, यदि सेंटेंस में लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल हो तो इसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। तो इसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। ये जो तीनों के तीनों वर्ड है ना,
ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक नई बात क्या है, देखो ये जो लिटिल है ये 100% किसका सेंस दे रहा है, नेगेटिव का सेंस दे रहा है। तो जब ये 100% नेगेटिव का सेंस दे रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि इसके साथ कोई और दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। इसका मतलब इनके साथ जो है अदर नेगेटिव वर्ड कभी भी यूज हम लोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। मतलब हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में लिटिल आप देख रहे हैं तो उस सेंटेंस में नोट, नो, नन, नेवर, नथिंग ये वर्ड सब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो सेम सेंस देने वाले वर्ड का यूज कभी भी नहीं होता है। अब ये सिर्फ नेगेटिव वर्ड की बात नहीं है, ये कोई भी वर्ड्स हो सकता है, कोई भी टर्मोलॉजी हो सकता है। तो बात आप समझ गए, इतना आसान है कि कोई भी बच्चा इसको सीख सकता है। तब सीखने वाली बात क्या है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के बाद हमेशा नाउन अनकाउंटेबल होगा। और दूसरी बात यह है, अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज रिटन एज सिंगुलर फॉर्म। इट मीन्स दिस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्लूरल नंबर। कभी भी इसको प्लूरल नंबर में हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब ये बात आप समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका सेंटेंस कैसे बन सकता है। देखो अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि देयर इज लिटिल टी, दूसरा लिखता हूँ देयर इज ए लिटिल टी, तीसरा लिखता हूं देयर इज द लिटिल टी। अब ये तीन हमारे पास सेंटेंस हो गया। ये तीन सेंटेंस को आपको क्या करना है, देखना है। देयर इज लिटिल टी, देयर इज ए लिटिल टी और देयर इज द लिटिल टी। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें कौन सा सही है। तो आप ध्यान रखिए, ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है, ये दोनों के दोनों सेंटेंस हमारे क्या है, तीनों के तीनों सेंटेंस, सभी सेंटेंस क्या है, ऑल करेक्ट हैं। सभी हमारे सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, सब के सब सेंटेंस करेक्ट है। अब बस ये तीनों की सेंटेंस का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये बात आपको क्या करना है, समझना है। अलग अलग कैसे हो जाएगा, जैसे देखो देयर इज लिटिल टी, मतलब चाय जो है वो नहीं है। जब अपन चाय पी के थोड़ा सा नहीं छोड़ देते कप में तो रहता थोड़ी है वो, इसका मतलब चाय नहीं हुआ। फिर देयर इज अ लिटिल टी, अभी जो कप है, कप में क्या है, आधा कप चाय है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अ लिटिल हो जाएंगे। फिर अगर आप बात करें द लिटिल, तो इसका मतलब ये जो चाय है ये यहाँ तक फुल है, ये हमारा हो जाएगा द लिटिल। अब आपको पता है इसमें सेंटेंस की सेंस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे। नाउन की क्लास में तो आप सिर्फ इतना ही समझिए, नाउन की क्लास में तो आप सिर्फ इतना ही समझो कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के बाद नाउन कौन सा आएगा। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख जाएंगे, डिटर्मिनेंट की क्लास में, एडजेक्टिव की क्लास में, कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल किस सेंस में लिटिल आएगा, किस सेंस में ए लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा, वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। अभी तो एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, जब ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड आ जाएगा तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब एक काम और करिए, अगर सेंटेंस आपको सिंपल दिख रहा है, जैसे अब देखो एक ही सेंटेंस है, तो जैसे सेंटेंस सिंपल दिखेगा तो सिंपल सेंटेंस में इन तीनों में से जो भी आपका मन हो आप लिख सकते हैं। इसका मतलब पेपर में अगर कोई सिंपल सेंटेंस है तो कोई भी इनमें से वर्ड लिखा हुआ है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तो तीनों को हम लोग राइट मानेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि जब तीनों को राइट ही मान लेंगे तो फिर ऑथेंटिक आंसर क्या होगा, तो एग्जामिनेशन में आएगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस आएगा जिसमें दो छोटे छोटे सेंटेंस मिलकर बनेंगे और उस कंपाउंड सेंटेंस को आपको सॉल्व करना है। कुल मिलाकर बात आप समझ गए कि अगर सेंटेंस सिंपल है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम इन तीनों में से किसी भी वर्ड को क्या करेंगे, राइट मान लेंगे।
तीनों वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड है तो उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड नहीं है। अब जैसे इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं कि I gave him fill in the blank milk that I had। अब देखो कितना नॉर्मल सेंटेंस है। I gave him fill in the blank milk that I had। मैंने उन्हें दूध दिया जो मेरे पास था। अगर सेंटेंस ये यहीं तक रहता, सपोज करो, तब तो आपका मन इसमें लिटिल का करे, ए लिटिल का करे, द लिटिल का करे, तो आप तीनों भी लिख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जो भी लिखना चाहेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन चूंकि सेंटेंस अगर कंपाउंड आएगा तो कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो दूध था ना, वो मैंने क्या किया, पूरा ही दे दिया। अब चाहे मेरे पास आधा गिलास ही दूध क्यों ना हो, वो तो कंप्लीट हो गया ना, वो तो 100% हो गया ना। तो इस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर द लिटिल यूज कर देंगे अगर पूरा कंपाउंड सेंटेंस आप लेते हैं तब। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि जब कभी भी आप द लिटिल लिखते हैं तो द लिटिल के बदले आप बहुत आराम से क्या लिख सकते हैं, मच लिख सकते हैं। तो द लिटिल के बदले जब आप मच लिखेंगे तो सेंटेंस वैसे भी आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो एक बार आप इन पूरे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू बात करते हैं कि ये कितना सिंपल है, कितना आसान है। तो मैं मान कर चलता हूँ कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट बात हम देखते हैं कि उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बिल्कुल सिंपल ही था। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के बारे में आप डिटेल समझ गए। दो बात आपने सीखा कि अगर फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके बाद नाउन की कैटेगरी क्या होगी। डिफेंस डिपार्टमेंट में एक्स और वाई ग्रुप जैसे एग्जाम में ये फिल इन द ब्लैंक में ही आता है। आपसे इसके नाउन की कैरेक्टर नहीं पूछेगा, खाली जगह दे देगा और कहेगा बताओ इसमें लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा। तो आप सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग बना ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं और उस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन अगर सेंटेंस में आएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे और किस टाइप के स्टेटमेंट को देखेंगे। अब एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं फ्यू। ये जो फ्यू है ना, ये 100% पॉजिटिव सेंस देता है। फ्यू जो है ये 100% कौन सा सेंस देगा, नेगेटिव देगा। द वाली जितनी भी वर्ड है ना वो पॉजिटिव सेंस देता है। तो फ्यू 100% कौन सा सेंस देगा, नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, आसान है। दूसरा अ फ्यू जो है ये 50% पॉजिटिव सेंस देगा और द फ्यू जो है ये 100% पॉजिटिव सेंस देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि सेंटेंस में क्या है, फ्यू है, ए फ्यू है या द फ्यू है। अगर सेंटेंस में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनमें से कोई भी अगर एक वर्ड आ जाएगा तो आप इसके सेंस को समझ जाएंगे। यहाँ पर भी वही बात है, जब ये 100% नेगेटिव हो ही गया, पूरा नेगेटिव जब ये हो ही गया, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ कोई अदर नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि जब ये भी नेगेटिव है तो ऐसे सेंटेंस में कभी भी हम क्या करेंगे, ना तो नोट लिखेंगे, ना नो लिखेंगे, ना नेवर लिखेंगे, ना नथिंग लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि खुद ही ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर 50% पॉजिटिव है तो आप ध्यान ही रखेंगे इसको, 100% पॉजिटिव आप समझ ही जाएंगे। अब इसके कंबाइंड बात को समझिए। अगर सेंटेंस में
फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू, इन तीनों में से अगर कोई भी एक वर्ड है तो उसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल नंबर होगा। मतलब हुआ कि अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस में अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, और काम आपका ये है कि अगर फ्यू आए, चाहे ए फ्यू आए, चाहे द फ्यू आए, तीनों में से कोई भी एक वर्ड आएगा तो हम लोग कौन सा नाउन लिख देंगे, बोलो जरा। अनकाउंटेबल नहीं लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, काउंटेबल लिखेंगे। और जैसे काउंटेबल हम लोग लिख देंगे तो उसमें भी कौन सा फॉर्म आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो कंक्लूजन के रूप में क्या बात हुआ, लिख लीजिए सब लोग। कॉन्सेप्ट ये हुआ, लिखिएगा कि अगर मान लो कोई सेंटेंस आपके पास है तो नाउन प्लूरल आएगा। तो कॉन्सेप्ट ऐसे बना लो कि यदि किसी सेंटेंस में फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू, यदि किसी सेंटेंस में फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू में से किसी एक वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी अगर एक वर्ड आएगा तो हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप आराम से सीख जाएंगे। यहाँ भी इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स तो भी सही हो जाएगा। कहीं पर अगर लिखा है कि देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स, ये तो भी सही हो जाएगा। और कहीं पर अगर लिखा हुआ है देयर आर द फ्यू स्टूडेंट्स तो भी ये सही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब इतना है कि इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड अगर आएगा तो हम लोगों को ये काम करना है कि अगला वाला कौन सा वर्ड होगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। अब इसमें भी वही काम करना है आपको। अगर सेंटेंस सिंपल है तब तो आप तीनों में से कुछ भी लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस कंपाउंड है तो फिर से वही बात कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगाना है, द फ्यू लगाना। तो लिख लीजिए एक सेंटेंस में कि यदि सेंटेंस में प्लूरल नाउन हो, यदि सेंटेंस में प्लूरल नाउन हो तो उससे पहले फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू तीनों का प्रयोग होता है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू तीनों का प्रयोग होता है, लेकिन सेंटेंस सिंपल होना चाहिए। जैसे आप देख ही रहे, सिंपल सेंटेंस है, तीनों को हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस कंपाउंड हो जाएगा, अगर यही सेंटेंस ऐसा हो जाएगा कि शी गेव मी fill in the blank books that she had, अब ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्या कहा मैंने कि उसने मुझे किताब दिया जो उसके पास था, मतलब जितना किताब था सब दे दिया, 100% की बात हो गई। तो सब दे दिया तो 100% पे हम लोग क्या लगाते हैं, द फ्यू लगाते हैं। यहाँ पर अगर आप फ्यू या ए फ्यू लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा आपको, द फ्यू। और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा ही था कि द फ्यू अगर आता है तो द फ्यू के बदले हम लोग क्या लिख देते हैं, मैनी। तो ये आपका जो मैनी है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर द फ्यू भी लिख दो या मैनी भी लिख दो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो आज आपने क्या सीख लिया, एक तो ये देखा कि अगर सेंटेंस में लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आएगा तो उसके बाद नाउन की क्या कैटेगरी होगी। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू आएगा तो उसके बाद नाउन की क्या कैटेगरी होगी। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल सिंपल सेंटेंस में कैसे काम करता है और कंपाउंड सेंटेंस में कैसे काम करता है। सिमिलरली आपने देखा कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में हम लोग कैसे अलग अलग यूजेस कर सकते हैं। और फिर आपने देखा कि लिटिल के बदले कौन सा वर्ड आ सकता है या फिर फ्यू के बदले कौन सा वर्ड आ सकता है। परसेंटेज के मामला में आपने देख लिया कि कौन से वर्ड 50% पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। और एक वर्ड जो आपने सम पढ़ा था
उसमें बस यही ध्यान रखना है कि वो 50% पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, तो उसके साथ हम लोग ए फ्यू भी लिख लेंगे और ए लिटिल भी लिख लेंगे। डिपेंड करेगा कि सम के बाद नाउन कौन सा है। अगर अनकाउंटेबल है तब तो ए लिटिल को लिख लेंगे, काउंटेबल है तो ए फ्यू को लिख लेंगे। ये सिंपल बातें हैं। तो आपने आज बहुत सारी बातें सीख लिया। कंटिन्यू कल जो हम लोग मिलेंगे उसमें बात करेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में मान लीजिए ईदर है, नीदर है, नन है, वन ऑफ है, एवरी ऑफ है, इस टाइप के जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं उस पर डिटेल बात करेंगे। तो आप लोग साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और कई बार मैंने आपको बताया है कि अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछते रहो। ये टोटल सेशन हम लोग सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई अदर क्लास के बच्चा भी देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से पढ़ते रहिए और चलिए कंटिन्यू हम लोग कल मिलते हैं। टेक यू।